बहू अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके कह दो कि आज मेरे बहन बहनोई उनके शहर किसी ज़रूरी काम से आने वाले हैं। थोड़ा उन लोगों का ध्यान रखे। शोभा जी ने अपनी बहू मिताली से कहा। पर मम्मी जी, मम्मी पापा तो आज वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकलने वाले हैं। वो तो कहाँ घर पर मिलेंगे। मिताली ने ही पलटकर जवाब दिया। अरे अभी कल तक तो कहीं भी जाने का प्रोग्राम नहीं था, फिर अचानक से कैसे बन गया। मेरी तो कल सुबह ही उनसे बात हुई थी। शोभा जी ने हैरान होते हुए कहा। अब मैं भी क्या करूं मम्मी जी। सोच तो वो लोग पहले से ही रहे थे, लेकिन कल अपने दोस्तों के साथ अचानक उनका वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बन गया। वैसे भी कार से जा रहे हैं तो टिकट की कोई चिंता नहीं। मिताली ने मुस्कुराते हुए कहा। दोस्तों के साथ? इस उम्र में दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे? ये कोई शोभा देता है क्या? शोभा जी ने तंज करते हुए कहा। मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा की तो सिर्फ दो बेटियां ही है। उनके कौन से बेटे बहू बैठे हुए हैं जिनके साथ वो घूमने का प्लान बनाए। आखिर अपने लिए तो उन लोगों को ही सोचना पड़ेगा ना। इसलिए वो लोग जा रहे हैं। और आप तो मौसी मौसा जी से कह देना कि वह कहीं होटल में रह ले। मिताली ने दो टूक जवाब दिया और अपने काम करने के लिए रसोई में आ गई। बुढ़ापे में भी लोगों को कैसे कैसे शौक चढ़ते हैं। कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो रखना चाहिए। खैर मुझे क्या, मैं तो अपनी बहन को फोन करके कह देती हूँ कि भाई हमारे समधी समधन तो मिलने वाले नहीं। बड़बड़ाती हुई शोभा जी अपने कमरे में गई और फोन मिलाकर अपनी बहन को उन्होंने अपने समधी समधन के घर रुकने के लिए मना कर दिया। फिर अपनी बेटी मानसी को फोन मिलाकर सारी बात बताई। ये सुनकर मानसी भी हंसने लगी। मम्मी, मुझे तो सच कहूँ तो भाभी के मम्मी पापा का सिस्टम समझ में ही नहीं आता। बताओ, इस उम्र में भी दोनों कंधे पर बैग टांग कर घूमने निकल पड़ते हैं। और तो और भाभी की मम्मी तो सलवार सूट पहनकर पैरों में जूते डाल लेती है, ऊपर से खुद अपना एक बैग टांग लेती है। कितनी अजीब लगती है। और नहीं तो क्या, दोनों पति पत्नी को शर्म भी नहीं आती। बस दोनों की दोनों घूमने निकल जाते हैं। ऊपर से अपने स्टेटस पे फोटो भी डालते रहते हैं। ये भी नहीं सोचते कि लोग क्या कहते होंगे। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में बैठकर भगवान का नाम ले। दोनों की दोनों बस बेवजह का पैसा खर्च करने के लिए घूमने निकल जाते हैं। शोभा जी भी अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। अरे मम्मी, उनको काहे की चिंता। बेटियां तो दोनों ब्याह दी उन लोगों ने, और तो कोई खाने वाला घर में बचा नहीं है। इसलिए बस पैसा उड़ाने के लिए निकल जाते हैं। कह तो तू सही रही है। इतना ही ज्यादा पैसा पड़ा है तो अपनी बेटी जमाई को दे दो। लेकिन नहीं, उसे भी उड़ाकर ही इस दुनिया से जाएंगे। पता नहीं लोग इतना फालतू कैसे रह लेते हैं। हम पर तो बेटे बहू होने के बावजूद भी कितनी जिम्मेदारी है। अभी दोनों बात कर ही रही थी कितने मिताली शोभा जी के कमरे में आई और बोली। मम्मी जी, पापा का फोन आया था। कह रहे थे कि वो लोग इधर से होते हुए निकलेंगे। अगर आप साथ में चलना चाहो तो गाड़ी में जगह है। ना बाबा ना, मुझे तो कहीं नहीं जाना। मैं तो मेरे परिवार के साथ ही घूमना पसंद करती हूँ। वहाँ कहीं गिर गिरा गई, चोट वोट लग गई तो कौन सेवा करेगा। अरे मम्मी जी, क्यों चिंता करती हो। होता है ना, उन लोगों के साथ ही मेडिकल का कोई ना कोई स्टाफ जरूर होता है। आखिर सब उन्हीं की उम्र के आसपास के तो लोग हैं। तो एक अटेंडेंट तो साथ में रखते ही है ना। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप जाना चाहो तो चले जाओ। मिताली ने समझाना चाहा। देख बहू, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। वैसे भी घर में बेटे बहू है तो क्या हुआ, मुझ पर अभी बहुत जिम्मेदारी है। तेरे मम्मी पापा के पास फालतू के पैसे होंगे जिन्हें उन्हें उड़ाने में इच्छा हो रही होगी। पर मेरे पास फालतू के पैसे नहीं हैं इन सब चीज़ों के लिए। इसलिए मुझे तो माफ़ ही कर, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। शोभा जी ने कहा। सुनकर मिताली वापस अपने कमरे में चली गई। इधर फोन अभी भी चालू ही था तो शोभा जी मानसी से बोली। सुन लिया तूने। इसके मम्मी पापा खुद तो आवारा की तरह बाहर घूमते रहते हैं और मुझसे भी चाहते हैं कि मैं वैसी ही बन जाऊं। लेकिन तभी मानसी के दिमाग में पता नहीं क्या फितूर सूझा, जो उसने शोभा जी से कहा। मम्मी, मैं क्या कह रही हूँ, आपके समधियों को घूमने का बड़ा शौक है ना, तो पैसे तो होंगे उन लोगों के पास। जरा उनसे 1-2 लाख रुपए मांग कर तो देखो। इंसान की परख भी हो जाएगी। रहने दे, मुझे क्या जरूरत है उनके पैसों की। नहीं मम्मी, फिर भी एक बार इंसान को परख कर तो देखो। अगर पैसे नहीं मांग रही हो तो उनके साथ घूमने चली जाओ। तुम्हारा खर्चा तो वो लोग ही उठा लेंगे। मानसी ने ये बात शोभा जी को समझाते हुए कहा। हाँ वैसे कह तो सही रही है तू। अगर मैं उन लोगों के साथ घूमने चली जाऊंगी तो मेरा खर्चा तो वो लोग ही उठा लेंगे। मेरे कौन से पैसे खर्च होने वाले हैं। अपनी बेटी की सास के लिए क्या इतना सा खर्चा नहीं उठाएंगे। शोभा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तभी अंदर कमरे में उनका बेटा विजय आ गया। उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। आते ही उसने शोभा जी से उसका फोन लिया और मानसी से कहा। अरे दीदी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम था।
अभी आपकी भाभी बाहर बैठी है तो सोचा मैं अभी कह दूं। क्या है ना कि उसके सामने कहना अच्छा नहीं लगता। आपके पास कोई 1-2 लाख रुपए है क्या? मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। ये सुनकर मानसी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। भाई मेरे पास पैसे कहाँ है? बहन हो तो देखना, मैं तुझे 15-20 दिन में लौटा दूंगा। विजय के ऐसा कहते ही मानसी ने तुम्हारे जीजाजी से पूछकर बताती हूँ कहकर फोन काट दिया। क्या हुआ विजय? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी तुझे कि तुझे अपनी बहन से पैसे मांगने पड़ रहे हैं? शोभा जी ने हैरान होते हुए कहा। नहीं मम्मी, आपकी बेटी को दूसरों को परखना पसंद है ना, तो सोचा आज उसी को परख लूं। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर शोभा जी को समझ में आ गया कि उसने उन दोनों की बातें सुन ली। तब विजय ने कहा, मम्मी ये कैसी हरकतें कर रही हो तुम तो अपने बेटे बहू के साथ जब चाहे जहाँ चाहे वहां घूमने निकल जाती हो, लेकिन मेरे सास ससुर के पास तो बेटे बहू भी नहीं है। वो लोग अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हैं तो उन्हें देखकर भी आप लोगों को दुख होता है। और अब वो लोग अपने घूमने फिरने पर पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसका भी दुख हो रहा है आप लोगों को। याद है ना, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है उन्होंने ही मेरी मदद की है। जबकि मानसी दीदी तो हमेशा पहले कदम पीछे खींच लेती है और वो तुम्हें सलाह दे रही है उन लोगों को परखने की। और आइंदा से इस तरह की बातें घर में होनी नहीं चाहिए। वैसे भी चिंता मत करो, आपकी बेटी का कम से कम अब 1 महीने तक फ़ोन नहीं आने वाला, इस डर से कि कहीं मैं पैसे ना मांग लूँ। विजय ने समझाया तो शोभा जी चुप हो गई। और विजय की बात वाकई सच साबित हुई। मानसी का फोन दोबारा आया ही नहीं। आखिर 1 महीने के बाद खुद शोभा जी ने आगे होकर फोन किया, तब जाकर के मानसी ने बात की।